ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और जहां पे हम कर रहे थे अमीन्स चैप्टर का टॉपिक 4 का लास्ट टॉपिक, विच इज वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट। होप सो आप समझ गए हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो खूबसूरत सी हेडिंग डालिए ऐश अपनी कॉपी में और लिखिए कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। लिख दिया? ऐश लिख दिया आपने? डाल दिया। गुड। तो ऐश, इससे पहले कि हम इसको फर्दर आगे पढ़ना शुरू करें, यहां पे लिखा कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन मतलब जब दो चीजों में अंतर होगा, राइट? है ना? कौन अच्छा कौन बुरा, लाइक दैट। यस और नो? तो किटकैट अच्छी है मंच? थैंक यू। मंच। सिमिलरली हम यहाँ किटकैट और मंच का तो कंपैरिजन कर नहीं रहे, काश हम करते ऐसा, बट खैर वो ज्यादा आसान होता है। अश्लेषा नहीं बताना। पर पेपर में तो क्या आया? बेसिक स्ट्रेंथ। बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ को भी छोड़िए फिलहाल के लिए, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, मतलब मेरे ख्याल से क्या हो रखा होगा। 1 डिग्री अमीन है जिसपे NH2 होता है, 2 डिग्री अमीन है जिसपे NH होता है, और 3 डिग्री अमीन है जिसपे सिर्फ N होता है। और इन तीनों को बल कंपेयर करो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। है? ऐसे बोला क्या कि कौन, किसकी मसल्स ज्यादा हैं या किसके हाथ ज्यादा हैं, किसके पैर ज्यादा हैं? ऐसे तो नहीं है नहीं। तो देखा जाए तो अगर मैं अश्लेषा और निकिता को कंपेयर करूं तो अश्लेषा जीतेगी, उसकी 4 आंखें हैं, निकिता की 2 आंखें हैं, है नहीं? नहीं, लेकिन आंखों के आधार पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है नहीं? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या? बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर ये वर्ड आपको वाइब नहीं दे रहा है अश्लेषा, आप बस कौन क्या अच्छा बेस है, क्या है कौन अच्छा? और अच्छा बेस आपकी नजर में अश्लेषा कौन होगा बताओ? बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे, और सब पे इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तब तो सभी दे रहे हैं, मतलब सब अच्छे बेस। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हाँ जल्दी दे दे या ज्यादा दे दे, है ना? हालांकि देखा जाए जल्दी वही देगा जिसमें ज्यादा होगा यार। जल्दी जो दे दे, बस बात खत्म। पर बात गलत नहीं थी, ये आप भी जानती हैं। थोड़ा दिक्कत हो रही है आजकल। तो जो जल्दी दे देगा वो अच्छा बेस है ना, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देगा वो अच्छा बेस। चलो ठीक है सर। कैसे समझे, क्या समझे? अश्लेषा क्या आ रहे हैं आंख बंद करके दिमाग में कि मतलब क्या लगता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में से ज्यादा अच्छा बेस कौन? सर आई थिंक 3 डिग्री अमीन। अच्छा, ओके। अच्छा अश्लेषा, मतलब यहाँ ना पता अब क्या होने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इससे पहले कि तुम जरा थोड़ा सहम जाओ, है नहीं? मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं ताकि इससे पहले आप मेरे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। मान लेते हैं एक है मछली। क्या है? मछली। फिश। क्या है ये? On the other side you have this beautiful animal.
कैमल। पता है तो मैं ओ सॉरी, एंड निकिता द लास्ट एनिमल इज बर्ड, बस यही अच्छा बनाया। है ना निकिता, यस और नो? ओके, तो अगर मैं इनका रेस करवाऊं निकिता वाटर में, तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर? 1, ऊंट थोड़ा तैरता है, ऊंट तैरता भी है थोड़ा सा। 2 एंड 3, बर्ड कहां पानी में, वो तो चारा बन जाएगी किसी का, नहीं? मतलब यस और नो है? है जी। वहीं मैं अगर डेजर्ट में रेस करवाऊं तो हमारा ऊंट भाई साहब विनर है नहीं? फिर थोड़ा सा उस डेजर्ट में चिड़िया चल सकती है या उड़ सकती है या फिर चल सकती है, फिश तो भैया मर जाएगी वहां पे, यस और नो? चल सकती है। अरे बर्ड पैर से, अरे बर्ड के पांव भी तो हैं ये लो। और अगर मैं फ्लाई फ्लाई वाली रेस कराऊं, फ्लाई वाली, है ना, तो इसमें ये फर्स्ट, फिर थोड़ा सा ऊंट तो थोड़ा भारी है, नहीं उड़ पाएगा, मछली उड़ जाएगी थोड़ी सी। वो फ्राइंग फ्राइंग पैन में नहीं उड़ाती आप ऐसे? आप समझ रहे हो, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है लोगों के जीतने का ऑर्डर बदल रहा है ना? मुद्दे पे आओ। सिमिलरली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के भी साथ यही होता है, जब सिचुएशन बदलती है कोई कोई विनर हो जाता है। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? 1 लेग ऊपर भी तो है। अरे वो टांग टूट गई थी उसकी, ये लो। ठीक है बेटा, किस डायनासोर के आपने यहाँ पे ऊपर ये देखा है? अरे मुद्दे पे आओ, ऐसे ही देखो यहाँ क्या होने वाला है। अलग अलग सिचुएशन पे ऐश क्या होगा, मतलब एक कंडीशन दूंगा, कभी आपको लगेगा देखो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, समझ रहे हो? हेलो, एक अलग सिचुएशन में कभी 3 डिग्री बन जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। मुद्दा ये था आपके दिमाग में फीड करने का, ठीक है? होप सो आपको इस छोटे से बात से कुछ समझ में आई हो बात। ओके, तो जरा सबसे पहले मैं कंडीशन देता हूं आपको। काश में पे कोई एम्प्टी पेज होता। एक मिनट। हाँ हाँ, इसको मिटा सकता हूं मैं? ठीक है बेटा, जब आएगा ना बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन यही याद आएगा तुम्हें, देख लेना। ये मजाक वाली चीजें ही कल को तुम्हें जब करती ना अमिताभ बच्चन की तरह सर माथा पकड़ के अपना, जो अश्लेषा करती है पेपरों में। ये बिग बॉस की आवाज है ये। बिग बॉस चाहते हैं
क्या आप अगला टॉपिक लिखिए। अच्छा सुनो, चलो शुरू करते हैं। अरे हो गया भाई, हो गया, नहीं टच कर रहा हूं मैं अब तुझे। इसमें कुछ तो हो रहा है फॉल्ट, मुझे लग रहा है नया कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा इसका। एनीवेज आई गेस सो नो, लेट्स विल जस्ट हैव अ लुक। देखो ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा हुआ है देखो, ये हेडिंग डालना, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन फेज। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो होगा ये भी देखना है कि वो जो तीनों अमीन्स हमने लिए हैं किस में लिए हैं, ठीक है, किस फेज में हूं। और ये हो सकता है या तो गैस में हूं या फिर क्या हूं, एक्वस। ठीक है अच्छे, पहले ऐसे लिख लो। हम्म, तो सबसे पहले हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, किसमें, क्या, गैशियस फेज में। ठीक है, गैशियस फेज में, ठीक है। और गैशियस फेज में यहाँ पे जिस आधार के हिसाब से, मतलब जिसके बेसिस पे होता है मैं बताऊंगा अभी। पहले तो देखो, फॉर गैशियस फेज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 डिग्री से ज्यादा होता है अच्छा बेस 2 डिग्री, और 2 से भी ज्यादा कौन होता है, 3 डिग्री। और ये होता है ड्यू टू क्या, प्लस आई इफेक्ट। लिखा, अरे ऊपर कर दो प्लीज। सर नीचे अब नीचे कर दो। हो गया। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, सर आप नोटिस करना, जब आपको नीचे डालना तभी हो रहा है ना। आपके लैपटॉप में भी स्टाइलस है ना। देखो ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये हो ये हो ये हो, बोले तो 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन हो, और इसको अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन किस में बताओ, गैस फेज बोल दिया अगर, या फिर ऐसा हो सकता है वो बोल दे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, अरेंज ऑन द बेस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, किसके बेसिस पे, प्लस आई इफेक्ट के आधार पे, समझ गए। हाँ ये क्वेश्चन लिखो। ये है फिस,
किसे करोगे प्लस आई इफेक्ट के आधार पे? नहीं मुझे बता दो चलो। फिश को, कैमल को, या कुछ की भाषा में जो ऊंट लग रहा है, सॉरी क्या है वो, डायनासोर को, या तीसरे वाला सिद्धार्थ सर जो बोल रहे थे। बिक गया मैं भाई, सब बिक गया मैं यहाँ। डू यू हैव समथिंग टू इट? आंसर भी लिखी दो फिर। Everybody knows CH3NHH, वहीं इस तरफ CH3NCH3 और यहाँ पे H, वहीं यहाँ पे CH3NCH3 और CH3। सबको ये तो पता है लास्ट में ये आने की जो हमारा 3 डिग्री वाला होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होने वाला है ना। यस सुनो भाई, ऊपर ऑर्डर लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। हेलो निकिता है ना? क्यों है ये सबसे ज्यादा? मान लेते हैं निकिता एन के ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ पे 100, यहाँ पे भी एन है तो यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे भी एन के ऊपर लोन पेयर है तो 100 है ना। क्योंकि यहाँ पे CH3 है तो 1 CH3 है, यहाँ पे 1 और 2 CH3 है, और यहाँ पे क्या है 1 2 और 3 CH3 है, 3 CH3 ग्रुप। यस और नो? यहाँ पे एक CH3 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, CH3 आगे चाहो तो यहीं पे ये भी लिख देना, एक प्लस आई ग्रुप है। ये सुनो बोले तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, यहाँ पे 2 CH3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या, वहीं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये सुनो अब यहाँ पे मान लेते CH3 की कैपेसिटी, अच्छा मैं इसको 1000 ले रहा हूँ, 1000 ज्यादा अच्छा लगता है, मैंने हर बार यही लिया है 1000। CH3 मान लेते 300 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे कितने हो गए 1300, 300 इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, यहाँ से 300 इधर से 300 इधर से, यहाँ क्या हो गए 1600, और यहाँ पे तो इधर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पे 1900 हो गए है ना। तो फिर वही वाली बातें लिख दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एन increases very high, मतलब बहुत ज्यादा हो गई है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से मोर टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी होगी, मोर टेंडेंसी किस चीज की होगी बताओ, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की मतलब वो ज्यादा अच्छा क्या हो गया, बेस। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। यस और नो? But make sure you have to check in the question that gas phase, or more specifically the arrangement of the series in the increasing or decreasing order should be on the basis of inductive effect. Getting my point? Because if the situation or condition or the stipulation will get changed, like in our other upcoming cases, the order will also change. Okay? For the time being, you just know inductive effect. So on the basis of inductive effect, hope so the order is clear for you. That will be all for today, and tomorrow we will continue this
व्हाट अदर पैरामीटर्स, ये तो अभी पानी वाली बात हो गई, कल हम रेगिस्तान में दौड़ाएंगे इन दोनों तीनों को, ठीक है बच्चे। सर हमने लास्ट वाले के लिए बीच वाले के लिए कितना कुछ किया सर हुआ क्या, जब रेस हुई होगी ना और वो जीत गया तो ये निराश हो गए, ये वहीं बैठ गए, नहीं लिखना छोड़ो, क्यों, वो तो जीत गया ना, अरे लिखो भाई उसको वहां पे, बस यही तो लिखोगे वहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इज लेस एज कंपेयर टू 3 डिग्री अमीन सेकेंडरी के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन है, मतलब